इंडिया न्यूज 18 से मैं प्रदीप कुमार तिवारी। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र का ये सियासी संकट आखिर किन कारणों को लेकर बना, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाए तो शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे और जिस हिंदुत्व के मुद्दे ने उनको महाराष्ट्र में वो पहचान दिलाई, उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने शायद उनकी इस परिपाटी को बढ़ाने में वो नाकाम रहे और 2.5 साल के अंदर अंदर वो स्थिति बन गई कि आज उनके सामने शिवसेना और अपनी सरकार को बचाने का संकट सामने उनके खड़ा हो गया है। मुझे याद आता है 9 सितंबर 2020 का वो वाकया, जब उद्धव की सरकार ने एक फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पे बुलडोजर चलवा दिया था। क्या कसूर था उसका? अगर देखा जाए तो थोड़ा मोड़ा जो घर होते हैं या ऑफिस होते हैं, उनमें जो उसकी बनावट होती है, जो उसके जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं, अगर उसमें मीन में निकाला जाए तो शायद सभी घरों में और सभी ऑफिसों में थोड़ी बहुत कभी बेसी निकल ही आएगी। लेकिन क्योंकि कंगना रनौत ने कुछ ऐसे ट्वीट कर दिए थे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उनकी कमियों के खिलाफ, उनके जो हिंदुत्व का एजेंडा था, जो उस पर वो शायद उन्होंने इस ओर से अपनी आंखें मोड़ ली थी, शायद उनकी आंखें खोलने के लिए कंगना रनौत ने जो ट्वीट महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कर दिए थे, उद्धव ठाकरे को लेके उन्होंने एक ट्वीट किए थे, शायद उन्हीं की भड़ास निकालने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए शायद उद्धव ठाकरे ने उनके ऑफिस में बुलडोजर चलवा दिया था। उस समय कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को ये कहा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने ये कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड जरूर टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनकी कही हुई वो बात शायद आज सच साबित होती दिखाई दे रही है। 2.5 साल पहले ये बात कंगना रनौत ने कही थी और वही बात आज शिवसेना से बागी हुए विधायकों ने भी लगभग इसी बात को अपनी चिट्ठी के माध्यम से कहा है। उनके विधायकों का भी यही मानना है कि उनका मानना यह है कि हम बाला साहब ठाकरे जिस कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को लेकर आगे बढ़े थे, हम उनके सैनिक हैं। हम उनकी विचारधारा से हमारी विचारधारा मैच खाती है और जब उद्धव सरकार ने हमारी विचारधारा से भिन्न विचारधाराओं महाअघाड़ी सरकार के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई, तभी भी बहुत सारे विधायकों ने विरोध किया था इस बात का कि हमारी सरकार का मेल इनकी विचारधारा से नहीं खाता, लिहाजा इनके साथ सरकार ना बनाए। और क्योंकि भाजपा से हमारा गठबंधन बाला साहब ठाकरे के समय से चला रहा है, अब इनके साथ अपनी सरकार बनाए। लेकिन शायद उद्धव ठाकरे के मन में राजस्व को भोगने का जो नशा था, जो भूत था, वो उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। इसलिए उन्होंने अपने पुराने साथी, बहुत पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपनी सरकार बनाई। उसी समय से लगभग उनके विधायकों के अंदर, शिवसेना के विधायकों के अंदर ही एक क्रांति की ज्वाला कह सकते हैं इसको, वो फूट रही थी। इसके बाद में आपको शायद वो वाकया भी याद होगा कि नवनीत राणा और रवि राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के जुर्म में उनको 14 दिन के लिए जेल उद्धव सरकार नहीं करवा दी थी। उनका कसूर आखिर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने ये कहा था कि हम मातोश्री के सामने जाके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं।
आखिर उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने से या हनुमान चालीसा से इतनी चिढ़ क्यों थी कि हनुमान चालीसा के नाम से उद्धव ठाकरे को इतनी चिढ़ गई कि उन्होंने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिन के लिए जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया। और जेल भिजवाना तो अपनी जगह है, जेल भिजवाने के साथ साथ उन्होंने उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसे संगीत धाराओं को लेकर उनके ऊपर मुकदमा दायर करा दिया था। एक ये भी फैक्टर है जो ये दिखाता है कि दरअसल उद्धव ठाकरे में अब जो हिंदुत्व की भावना को लेकर बाला साहब ठाकरे ने अपनी इस पार्टी को खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे सत्ता की भलाई के लोभ में शायद उस छवि को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया साधु संतों का जो हत्या हुई थी पालघर में, उसको लेकर भी उद्धव सरकार मौन रही। इसको लेकर भी साधु संतों और हिंदूवादी संगठनों में भी खासा रोष देखा गया कि क्यों नहीं भाई इस विषय पर उद्धव सरकार कोई ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेती है। एक्शन वो कहां से लेंगे जब उन्होंने ऐसी सरकारों के साथ गठबंधन कर रखा है कि जो सरकारें हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास करती हैं और शिवसेना हमेशा कट्टरवादी हिंदुत्ववादी छवि की पार्टी रही है। लेकिन सत्ता का नशा और सत्ता का लोभ आदमी को कहां से लाके कहां पटक देता है, शायद उसी की परिणति आज हम सभी को देखने को मिल रही है कि उद्धव ठाकरे के आगे आज जिस शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने इतनी मेहनत और संघर्षों के बाद बनाया, हाथ से रेत की तरह आज वो पार्टी और इनकी सरकार खिसकती नजर आ रही है। जो पार्टी के जो बागी विधायक हैं, शिवसेना के बागी विधायक हैं, उनका ये कहना है कि जो वर्षा सरकारी बंगला है 2.5 साल तक हमारे लिए जो उद्धव साहब का जो सरकारी बंगला था वो हमारे लिए बंद रहा। अगर हम उद्धव ठाकरे से मिलना भी चाहते थे तो हमारे से मुलाकात करने का उनके पास समय नहीं था। इसके अलावा जो एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक थे उनको तो अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए फंड मुहैया करा दिया जाता था, लेकिन शिवसेना के जो विधायक थे वो अपने क्षेत्र में अगर विकास करवाना चाहते थे तो उनको फंड मुहैया नहीं कराया जाता था। इसको लेकर भी उनके विधायकों में खासा असंतोष था उनके मन में। आरोप ये भी है बागी विधायकों द्वारा बाला उद्धव ठाकरे के ऊपर कि अगर वो फोन में बात करना भी चाहते थे तो उद्धव ठाकरे के पास अपने विधायकों से बात करने तक का समय नहीं था, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के विधायक जब भी चाहते थे बिना समय लिए जाके उद्धव ठाकरे जी से बहुत आराम से बात कर लिया करते थे। इसके बाद जो शिवसेना का जो फंड था, शिवसेना का जो फंड हुआ करता था उनके विधायकों के लिए देने के लिए कि भाई इस फंड से आप अपने जिस क्षेत्र से आप जीत के उसका विकास कराइए, उस फंड को शिवसेना के विधायकों को न देकर विरोधी पार्टियों को दे दिया, उस फंड को रिलीज कर दिया जाता था। ये भी कारण बना विधायकों के अंदर जो आज इतने उद्धव सरकार से खपा है और सरकार गिराने तक की आज नौबत आ गई उद्धव सरकार के आगे। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते आज उद्धव ठाकरे सरकार के सामने शिवसेना का सिंबल और शिवसेना की सरकार बचाने का संकट आके सामने खड़ा हो गया है। शायद शिवसेना सरकार रहेगी या जाएगी, शिवसेना भाजपा से गठबंधन करके पुनः महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी या एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। ये कल की बात है, ये शायद आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन
आज हमें जो 2.5 साल पहले कंगना रनौत ने जो बात कही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा मन टूटेगा, आज शायद वो बात सच साबित होती नजर आ रही है। ऐसे ही मुद्दों को लेकर हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।